जितनी दवाई को मशवरे दिए, खान साहब ने सुने, मुस्कुराए और अमल नहीं किया। तो जब इतना बड़ा एक एक्सीडेंट करा दिया तो उसके बाद हम क्या उनसे उम्मीद रखेंगे? जब उनको नहीं समझा सकते तो अपने आप को समझा सकते हैं कि यार आप साइड भी हो जाएं। फिर मेरे जो एनए का एरिया है, इसके नीचे जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मेरे मशवरे से करें। पंजाब का जो भी सदर होगा उसको समझा दीजिएगा, उसने फैसला नहीं करना, मियां जलील ने फैसला करना है। नहीं, जैसे आप कहेंगे होगा। जब ये कहा था एन मौके पर फिर उनको याद ना रहा और मैडम यास्मीन राशिद को मैंने याद कराया कि ये खान साहब का मेरे से प्रॉमिस है, तो कहती मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा आपको नहीं पता, आप पूछें खान साहब से और बात करें। तो फिर उसने भी दोबारा बात नहीं की। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, अगर खान साहब तहरीक इंसाफ से किनारा कर जाएंगे तो तहरीक इंसाफ बाहर चलेगी आगे। अगर आपको उस मेरे मशवरे पर समझ आती है कि मेरा मशवरा बाइस्ड है तो आप ना अमल करें। लेकिन जब उन्हीं लोगों ने जूते मारे तो फिर समझ आ गई ना कि मियां जलील का मशवरा ठीक था। लेकिन जब समझ आया कि बयानिया भी गलत है, काज भी गलत है, बंदा भी वो अनबैलेंस है, तो पागल है तो उसके लिए खड़े रहे। 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो पार्टी से अलहदगी के ऐलानात कर रहे हैं। आज भी जलील शरकपुरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, उन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर बताइएगा क्या वजह बनी? कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर है। क्या आपके ऊपर भी प्रेशर है पार्टी छोड़ने के लिए? देखिए, कई छोड़ रहे हैं, शायद प्रेशर की वजह छोड़ रहे हो, लेकिन मैंने तो ये 9 मई को ही कंफ्यूज हो गया था। और हमारे शरकपुर शरीफ के ऊपर तो कोई ऐसा माहौल प्रेशर वाला नहीं है और पूरा इलाका हमारा पुरअमन है। लेकिन ये चीज़ जितनी दफ़ा भी सोच रहा था, इस ना तो साफ बात है खबरें देखने को जी चाह रहा था और ना ही खान साहब की इस पोजीशन को हम डिफेंस करने की पोजीशन में है। और फिर ये इशू ऐसा है कि जिसके ऊपर मुझे शुरू दिन से इख्तलाफ था कि खान साहब मिलिट्री को खामखा घसीट रहे हैं, हालांकि मिलिट्री का आदमी एतमाद के अंदर कोई रोल। अभी आपने एक बात की कि खान साहब की तकारीर को डिफेंड नहीं कर सकते थे आप, दिफा नहीं, ये कब से आप दिफा नहीं कर पा रहे थे? ये जो 9 मई का वाक़या जो हो गया, अब इसके बाद जब हम पहले कह रहे थे कि ऐसी बातें ना करें और वो मैसेज के ज़रिए या जिस तरीके से भी, या जैसे अभी और कुछ साथियों में आ रहा है, तो मुझे तो ये है ना कि जितनी दफ़ा को मशवरे दिए, खान साहब ने सुने, मुस्कुराए और अमल नहीं किया। तो जब इतना बड़ा एक एक्सीडेंट करा दिया तो उसके बाद हम क्या उनसे उम्मीद रखेंगे? तो जिसके बाद मैं जब उनको नहीं समझा सकते तो अपने आप को समझा सकते हैं कि यार आप साइड भी हो जाएं। फिर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आपको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से आप जो है कि पार्टी से अलहदगी का ऐलान करिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो बरमला ये कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया, ये वजह बनी है। नहीं, देखें, टिकट मैंने तो खुद अप्लाई भी नहीं किया था। असद उमर साहब को मैंने कह दिया था, फवाद चौधरी साहब को कह दिया था कि मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन हिस्सा नहीं लेना। लेकिन मेरे से खान साहब का प्रॉमिस था कि मेरे जो एनए का एरिया है, इसके नीचे जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मेरे मशवरे से करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था उस्मान बुज़दार साहब के सामने, चौधरी सरवर साहब के सामने और मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त जो चीमा साहब थे उनके सामने, और कुछ MPs भी थे। उन्होंने कहा पहले हमने गलतियाँ की आपके हल्के में, बार बार हमने खमियाजा भुगता, अब जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। तो मैंने कहा फिर ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज आप पंजाब का जो भी सदर होगा उसको समझा दीजिएगा, उसने फैसला नहीं करना, मियां जलील ने फैसला करना है। नहीं, जैसे आप कहेंगे होगा। जब ये कहा था एन मौके पर फिर उनको याद ना रहा और मैडम यास्मीन राशिद को मैंने याद कराया कि ये खान साहब का मेरे से प्रॉमिस है, तो कहती मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा आपको नहीं पता, आप पूछें खान साहब से और बात करें। तो फिर उसने भी दोबारा बात नहीं की। लेकिन वो टिकटें अगर मेरिट पे देते तो जिनको मैं रिकमेंड कर रहा था उनके अलावा भी अच्छे लोग थे, उन बंदों को दी जो बिल्कुल आखिरी नंबर पे थे, अगर वो भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना, मेरे उनके पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं। चीज़ का रंज है कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया टिकट तकसीम करते हुए। देखें, इसका रंज क्या होना, पार्टी का नुकसान किया। अब जो दिया तो बंदे जीत भी नहीं सकते, तो पार्टी का नुकसान नहीं होगा। जब एक गलत टिकटें देती, जो मेरिट पे बंदे थे उनको इग्नोर कर दिया, तो जब बार अब इंसाफ की बात करते हैं, पार्टी के अंदर हम इंसाफ कर नहीं सकते, तो इसका रंज अब आप तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और जलील शरकपुरी का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या है? मेरा मुस्तकबिल तो आस्तान अली शरकपुर शरीफ के साथ है और पाकिस्तान के साथ है, और वो रोशन ही रोशन है। और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, अगर खान साहब तहरीक इंसाफ से किनारा कर जाएंगे तो तहरीक इंसाफ बाहर चलेगी आगे। इमरान खान के बगैर तो तहरीक काबू रखे तो तहरीक इंसाफ मुझे चलती नजर। इमरान खान के बगैर तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, और ये वही मुतालबा है जो अपोजिशन मौजूदा जो गवर्नमेंट है PDM है वो कर रही है कि इमरान खान को माइनस किया जाए। देखें, अगर उनका मुतालबा है तो वो उनका पहले से कोई गुस्सा होएगा। मुझे तो अब जो गुस्सा है उनके ऊपर, मैं तो उसकी वजह से समझता हूँ कि जब बार बार चीज़ों का अलार्मिंग हम करते रहे। देखिए, लाहौर में जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगाया था, लाहौर में IG लगाया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया था, चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया था, मैं बंदों के रिटर्न भी कहा कि जनाब ये बंदे आपके नहीं हैं, मिल के भी कहा। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे शरकपुर शरीफ के थे, उनको मैसेज वो चलेगा जो मैं मिलिट्री सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ
अच्छा, उनको चला कर उठा, वो मेरा शुक्र करे, शरकपुरी साहब आप हमारी शिकायतें लगाते हैं, ये कोई तरीकाकार है? अच्छा, अगर आपको उस मेरे मशवरे पर समझ आती है कि मेरा मशवरा बाइस्ड है तो आप ना अमल करें, लेकिन जब उन्हीं लोगों ने जूते मारे तो फिर समझ आ गई ना कि मियां जलील का मशवरा ठीक था। शरकपुरी साहब ये भी बता दें कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं, किस सियासी जमात पे आपको एतमाद है या थोड़ा सा आपको लगता है कि ये बेहतर काम कर रही है जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान जो जमात चल रही है? देखिए, तरीके इंसाफ के ऊपर ही भरोसा था। अब तो तरीके इंसाफ से आप लहदगी होगी ना। तो अब सुकून भी किया जा सकता है, कोई जरूरी है कि मतलब किसी जमात के साथ चलना है? अल्लाह अल्लाह की जा सकती है, सुकून किया जा सकता है, आज़ाद खड़े होया जा सकता है, आज़ाद पैनल बनाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाया और तहरीक इंसाफ से लहदगी इख्तियार की कि जो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल यकीनन, और इसमें आपने ये भी कहा है कि ये सब कुछ एकदम से नहीं, बाकायदा एक प्लानिंग थी, माइंडसेट किया जा रहा था, इमरान खान स्पीच करते थे और उस वजह से ये सब कुछ हुआ। आप नहीं समझते जितनी चीज़ें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिन चीज़ों का आपको इल्म था, अगर 9 मई से पहले आप वो अनाउंस करते, पब्लिक के सामने लाते, लोगों के सामने लाते, तो शायद लोगों का माइंड चेंज होता, लोग इस तरफ ना आते, आपकी बात सुनते। आप एक आस्ताना आलिया से भी वाबस्ता हैं, आपके मुरीदैन भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो आपको भी लोग फॉलोवर हैं। आप अपने आप को किस हद तक जिम्मेदार गिरदारते हैं या आप अपने आप को बरी समझते हैं कि नहीं, मियाँ जलील शरकपुरी बरी है अगर ये सब कुछ हो गया? तो देखिए, एक बंदा रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, हम साथ बैठे हैं, बंदा कहता है यार ड्राइविंग केयरफुली करो, वो फिर भी फास्ट जा रहा है, यार आहिस्ता करो, हम छलांग लगे उतर तो नहीं जाते। अच्छा, जब बार बार समझा रहे हैं वो मे भी वो गलत चलाता चलाता वही मंजिल पे पहुंच जाए। अच्छा, लेकिन जब उसका सचमुच एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे ना यार पीट रहे थे तुम्हें, शुरू से गलत चला रहे हो, तो आज के बाद हमने तुम्हारे साथ सफर नहीं करना, ठीक है ना। ये नहीं होता कि आपको आज शक हुआ तो सुबह आप छोड़ दें। ये भी होता है कि मे भी मेरा शक गलत हो, मे भी इसकी कोई सलाह निकल आए, लेकिन जब खड़ाक हो गया, जब जलजला आ गया और चीज़ तबाह हो गई, तो फिर उसके बाद गुंजाइश क्या रह गई? 9 मई के बाद गुंजाइश खत्म हो गई। यार वाइंड अप करता हूँ मैं यहाँ पे। जो तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमा छोड़ रहे हैं, उनके साथ पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनको हिरासत में लेती है, नज़रबंद करती है, उनके घरों पे रेड किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, फैमिली को हरासा किया जाता है। कहीं एक ये वो डर तो नहीं, क्योंकि आप एक आस्ताना आलिया से वाबस्ता है और एक सजादा नशीन है आप, तो इसका भी तो नहीं कि अगर पुलिस आती है तो थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट का, इज्जत पे मैटर आते हैं, इस वजह से पहले ही बैक ऑफ हो जाएं, एक स्टेप बैक आ जाएं ताकि ये नौबत ही ना आए? नहीं, देखिए उसमें ये है, पहली बात तो ये है कि अगर मेरा दिल मुतमिन है कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ तो मैं जेल में भी चला जाऊँ, हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी जेल में रहे तो हमारी क्या औकात है? तो 6 महीने में अंदर पढ़ा रहा हूँ, 6 साल पढ़ा रहा हूँ, बैठ के नमाजें पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, मुझे वजन क्या है? मैं तो कंफर्टेबल हूँ। उन्हें कहूँगा यार एक पुलिस रवैये से मुतमिन है, एक हदीस पाक की किताब दे दे, पढ़ते रहे। पुलिस का जो रवैया वो मुतमिन है। अगर मेरा दिल मुतमिन है कि मैं जिस के लिए खड़ा हूँ, तो जेल क्या, फिर तो शहीद होने को भी तैयार है। लेकिन जब समझ आए कि बयानिया भी गलत है, काज भी गलत है, बंदा भी वो अनबैलेंस है, तो पागल है तो उसके लिए खड़े रहे। जो कुछ पुलिस कर रही है उससे मुतमिन है? नहीं, जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है।